दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों रात्रि 3 से 5 बजे के मध्य अगर आपकी नींद खुलती है तो यह दोस्तों कोई दिव्य शक्तियों का संकेत है या दिव्य शक्तियां आपको कोई संदेश देना चाहती हैं। यह बात आपको समझना है। दोस्तों सबसे पहले वीडियो में जानते हैं कि जिस समय आपकी ये नींद खुलती है उस समय को अमृत वेला कहते हैं। अब अमृत वेला क्या है और आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच आखिर क्यों खुलती है, साथ ही क्या ये कोई ईश्वरीय संकेत है या कोई दिव्य शक्तियां आपको कुछ इशारा कर रही हैं। आज के वीडियो में हम आपको यही सारी जानकारी उपलब्ध करवाने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है और यकीनन इस वीडियो को देखकर और पूरा सुनकर आप चौंक जाएंगे कि 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलने का आखिर क्या रहस्य है। तो आप लोग बने रहना वीडियो के अंत तक। जानकारी अच्छी लगे तो इसे पसंद करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक वीडियो। दोस्तों वीडियो में सबसे पहले जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला क्या है। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला रात्रि का अंतिम पहर और तीसरा भाग होता है। धर्मशास्त्रों में नींद के त्याग का यही श्रेष्ठ समय बताया गया है। ब्रह्म का आज से हुआ परम तत्व और मुहूर्त का आज से हुआ अनुकूल समय। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला भी कहते हैं। दोस्तों अमृत को आज से होता है जो जीव को अमरता प्रदान करे और वेला का मतलब होता है समय, यानी अमृत वेला का अर्थ हुआ चिरंजीवी। दोस्तों अमरता प्रदान करने वाला समय, इस समय कुछ देर भी किया गया योगाभ्यास आत्मा को उस आत्मिक आनंद की अनुभूति करा देता है जो आनंद की अनुभूति अमृत पीने वालों को होती है। दोस्तों अमृत वेला अर्थात बाबेला है जब स्वयं भगवान अपने भक्तों को अमृत पिलाने आते हैं और उस अमृत को जो नहीं पी पाता उसे परमानंद की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों यदि आप आत्म कल्याण चाहते हैं उन्हें इस वेला में जाग का राजयोग ध्यान और ज्ञानवर्धक करना चाहिए, यानी इस वेला में जाग जाएं और ये सभी काम करें। दरअसल दोस्तों अमृत वेला के समय इस आसमान में और सृष्टि में पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत तेजी से होता है, क्योंकि निगेटिव वाइब्रेशन उस समय सो रही होती हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन उस समय जाग रही होती हैं। रात के 3 बजे क्यों नहीं उठना चाहिए ये सवाल भी गलत है, क्योंकि दोस्तों 3 से 5 बजे के सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है और जब आपका मन बिल्कुल शांत जिससे आसानी से एकाग्र हो सकता है या इस समय भगवान से जुड़ सकते हैं या अपने अच्छे विचारों को अपने जीवन में कैसे उतारना है उसका चिंतन कर सकते हैं। दोस्तों क्या इस समय पॉजिटिव वाइब्रेशन जाग रही होती हैं? दरअसल दोस्तों 3 से 5 बजे के बीच भगवान की दिव्य शक्तियां विचरण कर रही होती हैं। उस समय आप जाप करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं तो उनकी कृपा आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है। दोस्तों रात 3 से 5 बजे की नींद खुलने का मतलब है सृष्टि चाहती है, आपके गुरु चाहते हैं, आपके इष्ट चाहते हैं, दिव्य शक्तियां चाहती हैं कि आप उठें, आप परमात्मा का स्मरण करें और आप परमात्मा का जाप करें, क्योंकि बहुत सारी शक्तियां आपका इंतजार कर रही हैं जो आपको मिलनी हैं। दोस्तों यह शक्तियां पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरी हुई हैं जो आपको तंदुरुस्त कर देंगे, धन धान्य से परिपूर्ण कर देंगे, भक्ति से भर देंगे। यदि आप सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो बहुत सारी शक्तियों का वास आपके शरीर में होने लगता है। दोस्तों यह सारे संकेत दिव्य शक्तियां दे रही हैं। ये दिव्य शक्तियां परमात्मा हैं जो चाहते हैं आप सुबह उठें। आइए दोस्तों वीडियो में ये भी जान लेते हैं कि परमात्मा अपने प्रेमी भक्तों को सुबह क्यों उठाते हैं। दरअसल जैसे दोस्तों एक शरारती बच्चा होता है तो माँ उसे दुलार कर सुला देती है और सोचती है कि वह अधिक समय तक सोए। अगर वह उठेगा तो वो शरारत करेगा और उसे कुछ काम नहीं करने देगा, परंतु जो अच्छा बच्चा होता है माँ उसे उठाती है
जब बेटा यह काम कर या कुछ भी उससे बातें करती है। दोस्तों ऐसे ही परमात्मा अपने प्रेमी भक्तों को, प्रेमी जनों को सुबह के वक्त उठाते हैं। आप देखेंगे कि कुछ लोगों को पूरी रात नींद नहीं आती और सुबह 4 बजे नींद आ जाती है। सुबह क्यों आई? इसलिए क्योंकि यह समय सिर्फ परमात्मा के प्रेमियों का समय है। यह समय परमात्मा के भक्तों का समय है। यह समय उस प्रभु के प्रेमी जनों का है जिनसे परमात्मा प्रेम करते हैं। बहुत से भक्त हैं जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, पर बहुत कम भक्त ऐसे हैं जिनसे परमात्मा प्रेम करते हैं। दोस्तों वीडियो में सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस मुहूर्त में बहस, नकारात्मक विचार, वार्तालाप, संभोग, नींद, भोजन, यात्रा, किसी भी प्रकार का शोध आर्य ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग जोर से पाठ करते हैं या अनुचित है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में 4 कार्य करने चाहिए। नंबर 1 बंधन, नंबर 2 ध्यान, नंबर 3 प्रार्थना और नंबर 4 अध्ययन। वैदिक रीत से की गई वंदना सबसे उचित होती है। उसके बाद ध्यान, फिर प्रार्थना और विद्यार्थी वर्ग को संध्या वंदन के बाद अध्ययन करना चाहिए। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लाभ क्या हैं? दरअसल दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त के समय में जितना हो सके अपने आप को आत्म केंद्रित कर ईश्वरीय सत्ता ध्यान में लगाएं। इस समय किया गया ध्यान पूजन निश्चित तौर पर विशेष फलदायी होता है। माना जाता है जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नियम पूर्वक धर्म और निष्ठा होकर जीवन का निर्वहन करते हैं, उन पर सदैव ही ईश्वरीय कृपा बरसती है। दोस्तों जब परमात्मा आपसे प्रेम करने लगते हैं तो वह अपने भक्तों को उठाते हैं, उठ जा, सुबह की आरती कर, मेरी वंदना कर, मुझसे बात कर, मेरा ध्यान लगा। अगर किसी दिन आपकी नींद ना खुले तो परमात्मा आपको जरूर उठाएंगे। दोस्तों अगर आप भूल गए उठना तो परमात्मा उठाएंगे कि चले आओ मेरे पास और मुझे चिंतन में बैठो। तो दोस्तों बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने कभी भक्ति नहीं की तो हमारी नींद क्यों खुलती है। आपकी नींद इसलिए खुलती है क्योंकि आपका भक्ति से कोई न संबंध जुड़ा है और परमात्मा चाहते हैं कि आप भक्ति करें। इसका अर्थ यह है कि आपको भक्ति करनी चाहिए और परमात्मा से संपर्क करना चाहिए। वह आपसे बहुत कुछ करना चाहते हैं और 2 पल निकाल कर उन्हें सुनना चाहिए। वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो दोस्तों आप बहुत खुशनसीब हैं कि अगर आपकी नींद भी खुलती है 3 से 5 बजे के बीच, तो आप लोग उनमें से हैं जिनमें से परमात्मा आपको प्रेम करते हैं। आप सुबह अमृत बेला में जरूर उठिए और आपको कुछ नहीं तो बहुत कुछ अनुभूति होगी और कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। परमात्मा से मिलने से आपके विचार बहुत बदल